नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमने मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है। आज ये चौथा मॉडल पेपर है। 3 मॉडल पेपर पीछे करवा दिया, जो नहीं देखे तो आप देख सकते हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, उसके लिए हम मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें चौथा मॉडल पेपर है। जो आरपीएससी के द्वारा न्यून पाठ्यक्रम है, उसी पर आधारित हमने मॉडल पेपर किए। मॉडल पेपर है जो किसका है, राजनीति विज्ञान का है। जिन्होंने राजनीति विज्ञान से अप्लाई किया उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास रहने वाली है। जो राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर, टोटल इस मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 120 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के होंगे और 23 क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। तो आज के मॉडल पेपर वो किस प्रकार रहने वाले हैं तो बता देते हैं आपको। आज का चौथा मॉडल पेपर है। चौथा मॉडल पेपर में देखो ये रहने वाला है। ये देखो चतुर्थ मॉडल पेपर। आज चतुर्थ मॉडल पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक है बेंथम, जेएस मिल, भीमराव अम्बेडकर। तुलनात्मक राजनीति है संघात्मक व एकात्मक सरकार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, संचार सिद्धांत। अलावा भारतीय राज्यव्यवस्था में संसद और महान्यायवादी और मनोविज्ञान में निर्मितवादी संप्रदाय, किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषता एवं इसके शिक्षण के निहित अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य। इन सभी, ये जो आज का टॉपिक है ये रहने वाला है। इसी टॉपिक से हम ये मॉडल पेपर करेंगे। क्यों अभी मॉडल पेपर की सीरीज है वो अलग अलग टॉपिक वाइज चल रही है। क्वेश्चन तो आपको 150 देखने को ही मिलेंगे, मगर इनसे ही संबंधित मिलेंगे। हमने पीछे मॉडल पेपर का अलग अलग टॉपिक से करवा दिया है, वो भी नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार टॉपिक वाइज हम आप तक टोटल 6 मॉडल पेपर करवाएंगे। 6 मॉडल पेपर करवाएंगे। 6 मॉडल के पेपर के बाद में क्या होगा, जो अगला 7वां, ये देखो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 मॉडल पेपर है। ये आपको पूर्ण सिलेबस पर देखने को मिलेंगे। तो अब मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। आज का मॉडल पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का चतुर्थ मॉडल पेपर। यानी आज का मॉडल पेपर कौन सा है, चतुर्थ है, चौथा है। आज का चतुर्थ मॉडल पेपर यानी चौथा मॉडल पेपर है ये। तो आज किसकी शुरुआत करते हैं, यहाँ देख सकते हो आप, स्कूली व्याख्याता राजनीति विज्ञान से संबंधित है, उनके लिए मॉडल पेपर की सीरीज है, स्टार्ट किया है। तो सर्वप्रथम प्रथम क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन, मील खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। मील क्या है, खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। तो ये किस विचारक ने कहा है, तो एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बायकर ने कहा है। नेक्स्ट है 2 नंबर, कथन, बेंथम दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद का प्रणेता था। बेंथम क्या था, दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद का प्रणेता था। इसका कारण क्या है, ब्रिटेन में प्रचलित कानूनों का बेंथम समर्थक था। तो ये कथन और कारण दिए हुए, ये क्या सत्य है या असत्य है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण है वो गलत है, दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बेंथम ने किस दल की स्थापना की थी। तो बेंथम ने किस दल की स्थापना की थी, तो 3 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, दार्शनिक अमूल चूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 4 नंबर, बेंथम के बारे में कथनों के बारे में विचार कीजिए। जो बेंथम के कथन है उन पर विचार करना है हमें। बेंथम के बारे में कथन है, तो बेंथम एक व्यक्ति एक वोट का समर्थक था। तो यह सत्य है या असत्य है, तो यह सत्य है। दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थक था, यह भी सत्य है। तीसरा खुले मतदान का समर्थक था, यह क्या इसमें गलत दिया हुआ है। अगला है वार्षिक संसद का समर्थक था, तो यह भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें सत्य कौन सा है, 1, 2, तीसरा गलत है, चौथा सही है। 1, 2, 4, 3 में है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन,
पांचवा में क्या है, बेंथम के पोनिप्टिकॉन को पूंजीवाद राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है। बेंथम की पोनिप्टिकॉन को पूंजीवाद राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है। तो 5 में राइट आंसर हो जाएगा एक, मिशेल फुको ने बताया। किसने बताया? मिशेल फुको ने। नेक्स्ट है, मील के अनुसार राज्य के कार्य निम्न में से कौन से है? तो मील के अनुसार राज्य के कार्य कौन से है तो वो बताने हैं। तो 6 में राइट आंसर हो जाएगा 3, रचनात्मक और निषेधात्मक दोनों ही क्या है, मील के अनुसार राज्य के कार्य है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें में क्या है, कौन सा कथन बेंथम के साथ सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कथन है वो बेंथम के साथ सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट मानव श्रेष्ठ है, तो ये क्या है, इसमें गलत कथन दिया हुआ है। दूसरा है, एक असंतुष्ट सुकरात से संतुष्ट मूर्ख श्रेष्ठ है, तो ये सत्य है। बौद्धिक सुख से शारीरिक सुख श्रेष्ठ है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, गुणात्मक से मात्रात्मक सुख श्रेष्ठ है, ये भी क्या है, सत्य है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है ये गलत है, और बाकी 2, 3, 4 सही है। तो सम्मिलित नहीं है, तो 1 नंबर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 8वां, मील के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो मील के बारे में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो 1 नंबर है, मील मतदाताओं की शैक्षिक योग्यताओं पर बल देता है, तो ये सत्य है। 2 नंबर है, मील अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थक है, तो ये भी सत्य है। 3 नंबर है, मील स्त्रियों को मताधिकार प्रदान के पक्ष में था। मील क्या स्त्रियों के मताधिकार प्रदान के पक्ष में था, तो यह भी सत्य है। तो तीनों सत्य हो गया, तो अपने आप ही हो गया। चौथा आएगा वो गलत है, हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो चौथे में दिया है, मील बहुल मतदान का समर्थक था परंतु खुले मतदान का समर्थक नहीं था, तो ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम को माना जाता है, तो बेंथम को क्या माना जाता है, ये कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं, एक सार्वभौमिक, इसके 9वें क्वेश्चन के क्या उत्तर होंगे, तो वो देखते हैं। कथन देखते हैं, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का समर्थन इनको माना जाता है, तो ये क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। दूसरा क्या है, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का विरोधी, तो ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। तीसरा है मानवतावादी विचारक, ये सत्य है। चौथा है गणतंत्र का समर्थक, ये भी सत्य है। तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा और 1, 3, 4 सत्य है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10 नंबर, बेंथम के अनुसार समाज है, तो बेंथम है उनके अनुसार समाज क्या है, तो 10 में राइट आंसर हो जाएगा एक, कृत्रिम है। बेंथम के अनुसार समाज क्या है, कृत्रिम है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, कानून का उद्देश्य हर एक अपने के लिए, कानून का उद्देश्य हर एक अपने के लिए और कोई भी एक दूसरे से अधिक के लिए नहीं, कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो 11 नंबर में एक राइट आंसर हो जाएगा, बेंथम का है ये कथन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर, कथन और कारण दिए हुए हैं, उनके माध्यम से हमें कोड के माध्यम से उत्तर देना है। तो कथन क्या कहता है, मिल बहुल मतदान का समर्थक था। मिल क्या था, बहुल मतदान का समर्थक था। कारण क्या है, मिल ने स्त्रियों को मताधिकार प्रदान का पक्ष लिया था। मिल ने क्या, स्त्रियों को मताधिकार प्रदान करने का पक्ष लिया था। तो 12 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कथन व कारण सही है और कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, मील के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयुक्त अध्ययन पद्धति है। तो मील के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयुक्त अध्ययन पद्धति कौन सी है, तो हमें कोड के माध्यम से उत्तर देने हैं। तो 13 में राइट आंसर है वो देखते हैं, भौतिक है, आगमनात्मक नहीं है, ऐतिहासिक है और निगमनात्मक नहीं है। तो इसमें 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 किस में है, तो ये 2 नंबर में है। नेक्स्ट है 14 नंबर, जेएस मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत है। तो जेएस मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत है, तो वो कैसा है, नैतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। तो 14 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर राजनीतिक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, उपयोगितावाद पर विचार विमर्श के लिए जेएस मिल ने किस संस्था की स्थापना की थी। जो उपयोगितावाद है उस पर विचार विमर्श करने के लिए जेएस मिल ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो 15 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 15 में राइट आंसर है 3 नंबर, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्लब, इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 16 नंबर, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है।
तो लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो 16 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जे एस मिल ने की है। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? कथन, सही कथन का चयन करना है। तो हमें 3 कथन दिए हुए हैं, उनमें से सही कथन का चयन करके कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो कथन देखते हैं। 1 नंबर कथन है, मिल विचार और अभिव्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता को समर्थक था। ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन है, मिल पर विषय कार्यों पर कानूनी प्रतिबंध की वकालत की। तो ये क्या है? इसमें सत्य है। दूसरा है, हानि के सिद्धांत का संबंध सब विषय कार्यों से है। ये भी क्या है? इसमें गलत कथन दिया हुआ है। तो 2 नंबर एक सत्य है, केवल 2 किसमें है? 3 नंबर में है। तो 17 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। निम्न तथ्यों पर विचार करो। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हुए हैं, उन पर विचार करके कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो तथ्यों को देखते हैं। मिल लोकतंत्र एवं बहुसंख्यवाद के मध्य अंतर करता है। तो ये सत्य है। दूसरा है, मिल बहुल मतदान का समर्थक है परंतु सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थक नहीं करता है। यह भी सत्य है। तीसरा है, मिल सनकी व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता के पक्ष में था। ये भी क्या सत्य है? इसमें 1 2 3 3 किसमें है? 1 नंबर में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकें हैं। तो भीमराव अम्बेडकर से संबंधित जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के हमें नाम बताने हैं। गांधी एंड गांधीजम, दी अनटचेबल। 3 नंबर है, दी कास्ट इन इंडिया। 4 नंबर है, हु वर सुधराज। ये 4 ही पुस्तकें किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर पर। 20 नंबर क्या है? भीमराव अम्बेडकर के संबंध में सही कथन नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दिए हुए, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो कथन देखते हैं। 1 नंबर है, अम्बेडकर कांग्रेस के विरोधी थे। अम्बेडकर क्या कांग्रेस के विरोधी थे परंतु साम्यवादी पार्टी के समर्थक थे। तो ये कथन क्या है? इसमें 20 में गलत दिया हुआ है। तो हमें सही नहीं है वो पूछा था, तो 1 नंबर ही सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले कथन देख लेते हैं। अम्बेडकर शहरीकरण, औद्योगिकरण व संसदीय लोकतंत्र के पक्ष थे। ये सत्य है। 3 नंबर है, अम्बेडकर पंचायती राज के विरोधी थे। ये भी सत्य है। 4 नंबर है, अम्बेडकर भाषी राज्यों के समर्थक थे। ये भी सत्य दिया हुआ है इसमें। 1 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी के मध्य मतभेद का प्रमुख कारण था। तो जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी के मध्य मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो 21 में राइट आंसर हो जाएगा, एक वर्णावस्था और प्रतिदृष्टि कोण। क्या था? वर्णावस्था के प्रति दृष्टिकोण था। यही क्या है? भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच मतभेद का मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, महाड़ तालाब सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। महाड़ तालाब सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 22 में राइट आंसर हो जाएगा, एक दलित क्रांति का प्रारंभ। दलित क्रांति का प्रारंभ 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर। अस्पृश्यों की समस्या को उजागर करने हेतु अम्बेडकर ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? जो अस्पृश्यता है उस समस्याओं को उजागर करने के लिए अम्बेडकर ने किस पत्र का प्रकाशन किया? तो 23 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर मूक नायक अखबार पत्र था। नेक्स्ट है 24 नंबर। कथन व कारण दिए हुए हैं। कथन क्या कहते हैं? अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे। और कारण क्या है? अम्बेडकर ने शहरीकरण पर जोर दिया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 24 में राइट आंसर हो जाएगा, 2। कथन व कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही, कथन की कारण है, इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 25 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदेश को पूरा करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनके संदेश दिया हुआ है जो उनको पूरा करना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और क्या करो? संगठित रहो। 25 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संगठित रहो। तो ये जो भीमराव अम्बेडकर का संदेश क्या है? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संगठित रहो। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर। एकात्मक शासन से तात्पर्य है। तो एकात्मक शासन से क्या तात्पर्य है? तो वो देखते हैं।
इसमें 2 नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति क्या होती है? केंद्र सरकार में निहित होती है। ये क्या एकात्मक शासन से तात्पर्य है। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण एकात्मक सरकार के नहीं है? तो कौन सा गुण है वो एकात्मक सरकार का नहीं है, वो बताना है हमें। तो 27 में देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। 3 नंबर, इस प्रणाली में प्रशासन एक रूपता नहीं करती है। यानी इस प्रणाली में क्या प्रशासन में एक रूपता नहीं करती है, तो ये क्या है? एकात्मक सरकार के गुण से संबंधित नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से गुण है वो देखते हैं। यह प्रणाली छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, ये सत्य है। 3 नंबर है, इस प्रणाली के में प्रशासन में कुशलता आ जाती है, ये भी सत्य है। और 4 नंबर, इस प्रणाली में केंद्र बहुल शक्तिशाली होता है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है पूछा था, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 28 नंबर, द फेडरल पेपर्स किसने लिखा है? द फेडरल पेपर्स किसने लिखा है? तो 28 में राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर मेडिसन ने लिखा है। किसने लिखा है? मेडिसन ने। नेक्स्ट है 29 नंबर, अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार है। तो अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार है। तो 29 में राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ये किससे संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट है 30 नंबर, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? 30 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट है 31 नंबर, भारतीय संघात्मक व्यवस्था है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार है? तो 31 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संघात्मक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, कौन सी पदावली संवाद मात्र से नहीं जुड़ी हुई है? तो कौन सी पदावली है वो संवाद मात्र से नहीं जुड़ी हुई है? तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, द्विव सृजनात्मक वाद। ये क्या है? संवाद मात्र से नहीं जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है 33, एकात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर प्रचलित है? तो 33 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और श्रीलंका में प्रचलित है। नेक्स्ट है 34 नंबर, अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन का संबंध किस वाद से है? जो अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत है उनका प्रतिपादन का संबंध किस वाद से है? तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मैकलोच बनाम मेरीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है 35 नंबर, सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। देखते हैं। 1 नंबर है सहयोगी संवाद, ग्रीनविल ऑस्टिन, ये सही सुमेलित है। 2 नंबर है सौदेबाजी संवाद, मोरिस जोन्स, ये भी सुमेलित है। 3 नंबर है अर्ध संवाद, केसी वहियर, ये भी सुमेलित है। 4 नंबर है अत्यंत संघीय, आइवर जोनसिन जेनिग्स, ये क्या सुमेलित है? नहीं है। जो सुमेलित नहीं पूछा था, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 36 नंबर, सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। 36 में देखते हैं, असमान राज्यों का समान संघ यूएसए, ये सुमेलित है। तीसरा है समान राज्यों का असमान संघ भारत, ये भी सुमेलित है। तीसरा है नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ यूएसए, ये क्या सुमेलित है? नहीं है। चौथा है नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ भारत, ये सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? 3 नंबर का सुमेलित नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, समवर्ती संघवाद के संबंध में असत्य कथन है। जो समवर्ती संघवाद है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो ये है संप्रदायों को स्वायत्तता प्रदान नहीं, ये क्या असत्य कथन है। जो सत्य कथन है वो देखते हैं समवर्ती संघवाद से संबंधित। तो 1 नंबर है कार्यकारी शक्तियों का सम्मिलित प्रयोग। दूसरा है सभी नरजातीय समूहों को वीटो पावर। तीसरा है यह व्यवस्था लेबनान, बेल्जियम और तंजानिया में है। इसमें 3 सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट है 38 नंबर, कार्यकारी संघ का संबंध है। तो कार्यकारी संघ का संबंध किससे है? तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, किससे है? कनाडा से
संबंधित है। नेक्स्ट है 39, ऑस्ट्रेलिया को संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। तो ऑस्ट्रेलिया को संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, तो किस में निहित है? 39 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राज्य में निहित है। 40 नंबर है, किसने मार्गेनथाउ को यथार्थवाद का पर्यायवाची माना है? तो किसने मार्गेनथाउ को यथार्थवाद का पर्यायवाची माना है? तो 40 नंबर में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गाजी अल-गोसावी ने। किसने माना है? तो वो देखते हैं 40 नंबर में, गाजी अल-गोसावी ने। किसने? गाजी अल-गोसावी ने। 41 नंबर है, राजनीति विज्ञानों में व्यवस्था विश्लेषण यह मानता है कि राजनीतिक विज्ञानों में व्यवस्था विश्लेषण यह मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था दो नंबर हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व राजनीतिक व्यवहार को सफलता में समझने के लिए तंत्र है। इसमें केवल 2 नंबर ही सत्य हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, आमंड के अनुसार किसी राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक शर्तें हैं। तो आमंड के अनुसार किसी राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक शर्तें हैं, तो वो कौन सी है? तो हमें कोड के माध्यम से इनके उत्तर देने हैं। योगात्मक प्रकार्य, स्थानांतरणीय प्रकार्य, ग्रहशीलता से संबंध प्रकार्य, तो ये तीनों ही इसमें क्या सत्य है? 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं को चुनौतियां निम्न में से किस माध्यम से मिलती है? तो आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं को चुनौतियां किस माध्यम से मिलती है? तो इनका कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। व्यवस्था विजन वर्ग से, दूसरा है पर्यावरणगत सामाजिक समूह से, तीसरा व्यवस्थापिकाओं से, चौथा है अन्य व्यवस्थाओं से। 4 नंबर गलत हो जाएगा, 1 2 3 सत्य है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, सृजनात्मक प्रकार्यवाद मूलतः है। सृजनात्मक प्रकार्यवाद मूलतः क्या है? तो 44 में 3 नंबर राइट आंसर हो गया, जांच पड़ताल का एक ढांचा है। नेक्स्ट है 45 नंबर, आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में प्रकार्यात्मक दृष्टि से किसे महत्वपूर्ण नहीं माना है? तो किसे महत्वपूर्ण नहीं माना है? 45 में राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट निर्गत को महत्वपूर्ण नहीं माना है। नेक्स्ट है 46 नंबर, 46 नंबर, किसने राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया में आमंड और पावेल ने 3 प्रकार्यात्मक प्रवर्गों को प्रमुख माना है? निम्न में से कौन सा प्रवर्ग असम्मिलित है? जो राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया में आमंड और पावेल ने 3 प्रकार्यात्मक प्रवर्गों को प्रमुख माना है, तो उनमें से कौन प्रवर्ग से सम्मिलित नहीं है? वो हमें कौन सा प्रवर्ग असम्मिलित है वो बताना है। तो देखते हैं 46 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर प्रतीकात्मक निर्गत, ये क्या है? असम्मिलित है। बाकी हित अभिव्यक्ति, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचरण, ये तीनों ही क्या है? सम्मिलित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित असम्मिलित है, तो 1 नंबर असम्मिलित है, और बाकी ये 3 2 3 4 सम्मिलित है। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत प्रतिरूप के संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत प्रतिरूप के संबंध में संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो 47 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। गलत कथन कौन सा 4 नंबर है? तो ये देखते हैं, यह प्रवाह प्रतिरूप है, तो ये सत्य है। 2 नंबर है दोहरा प्रतिभरण है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, ये भी क्या इसमें सम्मिलित है। चौथा है ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। इसमें सहयोग निर्गत बाध्यकारी होता है, ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। नेक्स्ट है 48, डेविड ईस्टन के अनुसार विनियामक तंत्रों का सही क्रम क्या है? तो डेविड ईस्टन के अनुसार नियामक तंत्रों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। 48 में देखते हैं कौन सा राइट आंसर। तो यहाँ पर क्रम और पूछा है, यानी ये किस क्रम में आएंगे, तो वो भी हमें बताने हैं। तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 3 1 2 4। तो सर्वप्रथम क्या आएगा? गेट कीपिंग एट द बाउंड्री, उसके बाद आएगा 1 नंबर सामाजिक सांस्कृतिक नियम, उसके बाद आएगा संचार चैनल, और 4 नंबर पर आएगा घटाव प्रक्रिया।
तो 3, 1, 2, 4 ये राइट आंसर हो जाएगा 48 में 2 नंबर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे कोड के माध्यम से उत्तर देने हमें। तो सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए व्यवस्था सिद्धांत के सही क्रम की पहचानिए। अब क्या करना है, व्यवस्था सिद्धांत है उसका सही क्रम पहचानना है हमें। तो 49 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो नर विज्ञान, उसके बाद समाज शास्त्र, उसके बाद मनोविज्ञान और लास्ट में क्या राजनीतिक विज्ञान। तो 3, 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है 50 नंबर, निम्न में से किसने कहा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था को एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। तो किसने कहा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था को एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। तो ये किसने कहा, 50 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा WT ब्लूम ने कहा है। किसने कहा है, WT ब्लूम ने कहा है। नेक्स्ट है 51, निम्न में से कौन व्यवस्था अनुसरण व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करते हैं। तो व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद कौन करते हैं। तो 51 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, डेविड ईस्टन करते हैं। नेक्स्ट है 52, डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत मॉडल का कौन सा तत्व राजनीतिक व्यवस्था और उसके पर्यावरण के बीच संबंध को इंगित करता है। तो कौन इंगित करता है, 52 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सातत्य करता है। कौन करता है, सातत्य। नेक्स्ट है 53, व्यवस्थावादी सिद्धांत वे सिद्धांत है जिसका संबंध है। तो व्यवस्थावादी सिद्धांत वे सिद्धांत है जिसका संबंध है। तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है 54, आमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है। तो आमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है। तो 54 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, टालकोट पार्सस से लिया है। नेक्स्ट है 55, एक राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश और निर्गत के संबंध में इंगित करता है। तो कौन है जो राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन एक निवेश और निर्गत के संबंध में इंगित करता है। तो 50 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अनुक्रियात्मक सामर्थ्य इंगित करता है। अनुक्रियात्मक सामर्थ्य है। नेक्स्ट है 56, 56 नंबर क्वेश्चन है, आमंड के अनुसार व्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है। तो आमंड के अनुसार व्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है। तो 56 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा गत्यात्मकता नहीं है। नेक्स्ट है 57 नंबर, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा घटक है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा घटक है। तो हमें सही कोड के माध्यम से चयन करना है इनका। तो वो देखते हैं, 57 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मूल्यों का आवंटन और प्राधिकारिक। तो ये क्या 2 घटक है, तीसरा घटक नहीं है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, ईस्टन ने अपनी किस पुस्तक में एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन का विचार प्रस्तुत किया है। तो ईस्टन ने अपनी किस पुस्तक में एक सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन का विचार प्रस्तुत किया है। तो 58 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, द पॉलिटिकल सिस्टम में किया है। नेक्स्ट है 59, किसने ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत को यांत्रिक व्याख्या की संज्ञा दी है। तो यांत्रिक जो ईस्टन है उनके व्यवस्था सिद्धांत को यांत्रिक व्याख्या की संज्ञा किसने दी है। तो 59 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, लिप्सन ने दिया है। कौन है, लिप्सन ने दिया है। नेक्स्ट है 60 नंबर, मेलनोव्स्की का प्रकार्यवाद किस नाम से जाना जाता है। मेलनोव्स्की का प्रकार्यवाद किस नाम से जाना जाता है। तो 60 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा जैव सांस्कृतिक प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 61, आमंड ने अपनी किस पुस्तक में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को अन्य उपागमों के साथ जोड़कर राजनीतिक परिवर्तन का एकीकृत सिद्धांत करने की मांग की है। ये किसमें किया है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्रिसिस चॉइस एंड चेंज इसमें की है। नेक्स्ट है 62 नंबर, आमंड द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक ढांचे का वर्गीकरण किस संकल्पना का मूल आधार है। तो किस संकल्पना का मूल आधार है। तो 62 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है 63 नंबर, किसने कहा था कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद महज ऐसी शब्दावली है जिसमें सत्य को रहस्य बना दिया है।
जिसमें सत्य को रहस्य बना दिया है। ये कौन सा है? तो 63 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर मैकेजी ने कहा है। नेक्स्ट है 64 नंबर, अमर ने राजनीतिक संचार की तुलना किसने की है? तो अमर ने राजनीतिक संचार की तुलना किसने की है? 64 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्रवाह। नेक्स्ट है 65, सही कथन को चुनना है हमें। पहला कथन है, अमन राजनीतिक सामाजिकरण को स्वयं में निवेश तत्व मानता है। अमन क्या है? राजनीतिक सामाजिकरण को स्वयं में निवेश तत्व मानता है। तो ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन देखते हैं, स्टन ने व्यवस्था विश्लेषण में व्यवस्थात्मक सातत्य को प्रधान स्थान दिया है। तो ये क्या सत्य है? तो इसमें केवल 2 ही सत्य है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 65 में। नेक्स्ट है 66, 66 निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन कौन सा सही है 66 में? तो इसमें 3 नंबर सही है, 1 2 3 देखते हैं। धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में ही अनुदित अद्रभूत होता है। धन विधेयक क्या है? जो निम्न सदन है, निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है, उसमें उद्रभूत होता है या पारित होता है। देखो इस अलग नाम दे देते हैं उससे संबंधित, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। कन्फ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 2 नंबर, संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है। यह भी सत्य है। तीसरा, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में, यह भी सत्य है। इसमें तीनों ही सत्य है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सीमित केवल राज्यसभा की नहीं है? निम्न में से कौन सी समिति केवल राज्यसभा की नहीं है? तो वो देखते हैं 67 में राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति है, ये केवल राज्यसभा की नहीं है, बाकी सब राज्यसभा के अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति, मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति, ये तीनों क्या है? केवल राज्यसभा के है। मगर ये जो है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति, ये राज्यसभा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 68, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए हैं? तो 68 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1989 में बनाए गए हैं। जो भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। नेक्स्ट है 69, लोकसभा के निम्न अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, 4 अध्यक्ष दिए हुए, इनको कालक्रमों के अनुसार से व्यवस्थित करना है और कोर्ट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो इसमें हो जाएगा सर्वप्रथम एन संजीवा रेड्डी, उसके बाद शिवराज पाटिल, उसके बाद हो जाएगा मनोहर जोशी और अंतिम सोमनाथ चटर्जी। इसमें 4 1 3 2 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 69 में। नेक्स्ट है 70 नंबर, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, अगर संसद है वो कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 70 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर तदर्थ समिति कहते हैं। नेक्स्ट है, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वह संग्रहालय कौन था? 71 में राइट आंसर हो गया 4 नंबर बिरसा मुंडा है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है? तो किन राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है? तो वो हमें बताना है। तो 72 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंध्र प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें क्या है? सभी में समान है। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से लोकसभा में तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान का है और राज्यसभा में उड़ीसा और राजस्थान का है। तो इस प्रकार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव है वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 73 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है? महाभियोग प्रस्ताव। नेक्स्ट है 74, संसद के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किससे राय प्राप्त करेगा? तो राष्ट्रपति किससे राय प्राप्त करेगा? 74 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा
सॉरी 74 में 3 नंबर भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा। संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किससे राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है 75, संसद में बजट पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो सही अनुक्रम बताना है हमें, तो कूट के माध्यम से उत्तर देने हैं। तो देखते हैं सही अनुक्रम कौन सा है। पहला कौन सा आएगा? 1 नंबर बजट की प्रस्तुति होगी, उसके बाद विभागीय समिति द्वारा जांच होगी, उसके बाद क्या होगा? विनियोग विधेयक पारित होगा, पारित होना, और अंत में क्या है? वित्तीय विधेयक का पारित होना। तो इस प्रकार ये 1 2 4 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्षेत्र में 1 नंबर वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो 76 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 20 मामले उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या होता है? कथन और कारण दिया हुआ है। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय संसद के मत के अधीन नहीं है। जिसमें कथन क्या दिया है? भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय संसद के मत के अधीन नहीं है। कारण क्या है? इसका स्वरूप बाध्य कर भुगतान का है। इसमें कथन और कारण दिया है। 77 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाए। कथन और कारण सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, भारतीय संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो भारतीय संसद है वो किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो उसके कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो 78 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तीनों से स्थगित प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, इनके माध्यम से क्या नियंत्रण रखती है? तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 79, एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना की जा सकती है। एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना की जा सकती है तो किसके द्वारा, किसके प्रस्ताव या किसके अधिनियम के द्वारा जारी की जा सकती है? 79 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संसद के अधिनियम के द्वारा जारी की जा सकती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 80 नंबर, निम्न में से संसद की किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं? तो किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं? तो 80 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अनुमान समिति में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 81, कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है, नहीं है, वो बताना है। इसके कूट के माध्यम से उत्तर देना है। 81 में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 1 नंबर है, संसद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये कथन क्या सत्य दिया हुआ है। 2 नंबर कथन क्या है? संसद का कोई सदन न्यायालय के रूप में प्रत्यक्ष विचारण कर सकता है। तो ये क्या गलत दिया हुआ है। तीसरा कथन है वो देखते हैं, संसद में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये क्या सत्य है? तो इसमें 1 और 2 सत्य है, 1 और 3 सत्य है। तो 1 और 3 किसमें? 4 नंबर में। तो 81 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, छिहत्तर 4 में महान्यायवादी प्रसाद वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट 83, भारत का महान्यायवादी वरीयता क्रम में कौन से स्थान पर आता है? तो भारत का न्यायवादी कौन से स्थान पर आता है? तो 83 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 11वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है 84 नंबर, कथन और कारण दिए हुए हैं, कौन सा सही है वो बताना है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। कारण क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो इसमें क्या है? 84 में राइट आंसर हो जाएगा। कथन व कारण सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये 84 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85, भारत की सॉलिसिटर जनरल का अतिरिक्त कार्यालय कहाँ पर स्थित नहीं है?
भारत के सॉलिसिटर जनरल का अतिरिक्त कार्यालय कहाँ पर नहीं है? तो दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। तो ये तीनों ही क्या सत्य है? तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 86, सही कथन चुनना है हमें। तो सही कथन कौन सा है वो चुनना है 86 में। एक नंबर है, महान्यायवादी ने अभी तक एक बार भी राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है, तो ये सत्य है। 2 नंबर है, महान्यायवादी जब संसद के किसी सदन में उपस्थित होता है तो वह सरकारी पक्ष की बेंचों पर बैठता है, ये भी क्या सत्य है? इसमें 86 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक और तो दोनों सत्य है। नेक्स्ट है 87, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? तो 87 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सीके दफ्तरी। कौन थे? सीके दफ्तरी थे। नेक्स्ट है 88, पहली लोकसभा में कितने सदस्य नाम निर्देशित है निर्देशित थे? पहली लोकसभा में कितने सदस्य नाम निर्देशित थे? तो 88 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 10। कितने थे? 10। 89 है, असत्य कथन चुनना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, प्रोटेम स्पीकर सीएम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, ये सत्य है। 2 नंबर है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल निर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाना मात्र है, तो ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। तो गलत असत्य कथन पूछा था या गलत पूछा? 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 90 नंबर, भारत में अब तक कितनी बार लोकसभा में लेमडक सम्मेलन हो चुके हैं? तो लेमडक सम्मेलन कितनी बार हो चुके हैं? 90 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार हो चुके हैं अभी। नेक्स्ट है 91, मार्गेनथाउ के 6 नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? जो मार्गेनथाउ ने 6 नियम दिए थे उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, राष्ट्रहित की प्रधानता ये सम्मिलित है। 2 नंबर है, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता, ये भी सम्मिलित है। 4 नंबर है, सार्वभौमिक के साथ साथ नैतिकता, ये क्या इसमें सम्मिलित है? नहीं है। तो 6 नियम दिए थे उनमें से शामिल नहीं है ये। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, यथार्थवाद की आलोचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यथार्थवाद की जो आलोचना है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है वो देखते हैं हमें। 1 नंबर है, रॉबर्ट ठक्कर व वाल्टाज ने मार्गेनथाउ को यथार्थवाद नहीं माना है, यह सत्य है। 2 नंबर है, हाफमैन ने मार्गेनथाउ के यथार्थवाद को शक्ति का अद्वैतवाद कहा है, यह भी सत्य है। 3 नंबर है, रॉबर्ट ठक्कर के अनुसार मार्गेनथाउ के यथार्थवाद की माने तो राज्य का कोई कार्य अनैतिक नहीं है, यह भी सत्य है। तो ये तीनों सत्य है, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी ये सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, सही सम्मिलित नहीं है, बुक और उनके लेखक के नाम दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो फ्रांस वेल्थ टू पावर, फरीद जकारिया, ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। अगले देखते हैं, सावरेटी, ऑर्गेनाइज्ड हाइपोक्रेसी, कर्सनर, ये सम्मिलित है। 3 नंबर है, द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, मर्साइमर, ये भी सम्मिलित है। 4 नंबर है, वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिकल, ग्रीको, ये भी सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित 1 नंबर है और 2, 3, 4 सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, नव यथार्थवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नव यथार्थवाद है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है। 1 नंबर है, इसकी संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं, यानी इसको संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं, जिसका उदय 1970 के दशक में हुआ था। तो 94 में देखते हैं, तो ये सत्य है। क्या करना है हमें? जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो ये क्या है? ये सत्य दिया हुआ है, 1 नंबर कथन है जो। 2 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया जाता है, ये भी सत्य है। और तीसरा है, नव यथार्थवाद में नो स्टेट एक्टर्स को महत्वपूर्ण माना गया है,
ये भी सत्य है इसमें। 4 नंबर है शक्ति साध्य है राष्ट्रीय हित साधन है, तो ये किस क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। 1 2 3 इसमें सत्य है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है 95 निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। 1 नंबर है डिफेंसिव यथार्थवाद वाल्टाज, डिफेंसिव यथार्थवाद वाल्टाज ये क्या सम्मिलित है। 2 नंबर है आक्रामक यथार्थवाद मर्जाइमर मर्शाइमर ये सम्मिलित है। 3 नंबर है प्रीदिय यथार्थवाद कार्लोस एस्क्यूडे ये सम्मिलित है। 4 नंबर है प्रतिरक्षात्मक यथार्थवाद गिल्पिन ये क्या सम्मिलित है नहीं है, बाकी 1 2 3 इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है 96 टीन डने ब्राउन सी सिमर जॉन वाइलिस द्वारा संपादित पुस्तक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल्स में अपने लेख रियलिज्म में यथार्थवाद को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है 96 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है 97 किसने मार्गेन थाउ के यथार्थवाद को शक्ति का अद्वैतवाद कहा है, तो मार्गेन थाउ के यथार्थवाद को शक्ति का अद्वैतवाद किसने कहा है, तो 97 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर स्टैनले हाफमान ने कहा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथो का यथार्थवाद प्रभावशाली है, ये किसने कहा था, तो ये क्या था 98 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर बेनो वासरमैन ने कहा था। नेक्स्ट है 99 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों व लिखित पुस्तकों से संबंधित निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इनके लेखक और पुस्तकों का नाम दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं 1 नंबर रॉबर्ट कोहेन ऑप्टर हेजमिनी ये क्या सही सम्मिलित है। 2 नंबर है स्टैनले हॉफमैन वर्ल्ड डिसऑर्डर ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है रिचर्ड रोजे क्रॉस द राइज ऑफ ट्रेंडिंग स्टेट ये भी सम्मिलित है। 4 नंबर है अलेक्जेंडर वेंट नेशंस मार्केट एंड वॉर ये क्या सम्मिलित है नहीं है, 1 2 3 इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन नव परंपरागत यथार्थवाद की व्याख्या करने वाली पुस्तक वॉर एंड चेंज वर्ल्ड्स पॉलिटिकल्स के लेखक है, तो इसके लेखक कौन है, तो 100 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर गिल्पिन है। कौन है गिल्पिन। नेक्स्ट है 101 निम्न में से कौन मार्गेन थाउ के 6 सिद्धांतों का नारीवाद विचार प्रस्तुत करती है, तो कौन विचार प्रस्तुत करती है, तो 101 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा जेएन स्किनर करती है। नेक्स्ट है 102 नंबर इनमें से कौन सा तार्किक वैकल्पिक यथार्थवादी लेखक यह मानता है कि सभी राज्य असीमित और सापेक्षिक लाभ दोनों में रुचि रखते हैं, तो ये कौन मानता है, 102 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो कूट के माध्यम से उत्तर देने हैं, तो दोबारा देख लेते हैं इसको। 102 निम्न में से कौन सा तार्किक वैकल्पिक यथार्थवाद लेखक यह मानता है कि सभी राज्य असीमित और सापेक्ष लाभ दोनों में रुचि रखते हैं, तो वह है स्टीफन वालर और स्टीफन कर्सनर यही दोनों मानते हैं। सॉरी इसमें 3 नंबर राइट आंसर जोसेफ ग्रीको मानते हैं, कौन मानते हैं, जोसेफ ग्रीको, जो मैंने पीछे बताया था वो गलत था। 103 नंबर क्वेश्चन है अल्बा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो अल्बा से संबंधित कथन है उन पर विचार करना है। अल्बा के संस्थापक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहो हुगो शोवेज है, तो ये सत्य दिया हुआ है। 2 नंबर है 2012 में होडुरास ने अल्बा से निकाल दिया गया, तो ये क्या है इसमें गलत है कथन दिया हुआ है, तो केवल एक ही सत्य है, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर का अल्बा की स्थापना कब हुई थी,
तो ALBA की अल्बा की स्थापना कब हुई थी? तो 104 में राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर 2004 में हुई थी। नेक्स्ट है अल्बा के पर्यवेक्षक सदस्य नहीं है, तो अल्बा के पर्यवेक्षक सदस्य नहीं है तो वो हमें बताना है। तो 105 में राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। होडुरास व इक्वाजेट ये क्या है? अल्बा के पर्यवेक्षक सदस्य नहीं है। तो कौन है? रिपब्लिक आख हेती, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ये भी है, सीरियाई अरब रिपब्लिक ये भी है। इसमें 1 2 3 है, 4 है वो नहीं है। नेक्स्ट है 106 नंबर, अल्बा की सामान्य मुद्रा नाम है, तो अल्बा की सामान्य जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? तो 106 में राइट आंसर हो जाएगा, एक शुक्र है। क्या नाम है? शुक्र। नेक्स्ट है 107, अल्बा के बारे में सत्य कथन का चयन करें, तो अल्बा के बारे में सत्य कथन है उनका चयन करना है, कोरकूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो इसका मुख्यालय काराकास में है, ये सत्य है। 2 नंबर, इसकी आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश व अंग्रेजी है, ये भी सम्मिलित है। इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है 108 नंबर, अल्बा के वर्तमान महासचिव हैं, तो अल्बा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो 108 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सच्चा लारेंटी है। कौन है? सच्चा लारेंटी। नेक्स्ट है 109, अल्बा की वर्तमान सदस्य संख्या है, तो अल्बा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो 109 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 10 है। कितनी है? 10 है। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करना है, अल्बा के बारे में जो कथन दिए हुए हैं उनके बारे में सत्य कथन का चयन करना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं 110 में किस प्रकार सही होते हैं। तो 1 नंबर है, सूरीनाम एक विशेष अतिथि सदस्य है, ये सत्य है। 2 नंबर है, अल्बा का 20वां सम्मेलन 14 दिसंबर 2021 को हवाना में हुआ था, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है, अक्टूबर 2009 में समान मुद्रा पर सहमति व्यक्त की, ये भी सत्य कथन है। तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 सत्य हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 111, किसने केनेथ वाल्टज के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी है? तो किसने वाल्टज के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी है? तो 111 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। किसने दिया? मर्श हाइमर ने दिया है। नेक्स्ट 112, मार्गेनथाउ ने मानव स्वभाव के कितने अवगुण बताए हैं? तो मार्गेनथाउ ने मानव स्वभाव के कितने अवगुण बताए हैं? तो 112 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर, 2 गुण अवगुण बताए हैं। नेक्स्ट 113, द स्टेट ऑफ वॉर किसकी पुस्तक है? द स्टेट ऑफ वॉर किसकी पुस्तक है? तो 113 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, रूसो की पुस्तक है। नेक्स्ट है 114 नंबर, IR में संचार सिद्धांत को लागू किसने किया? IR में संचार सिद्धांत को लागू किसने किया? तो 114 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल डाइस ने किया था। नेक्स्ट है 115, पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द नॉर्थ पुस्तक प्रकाशित हुई, द पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नॉर्थ पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो 115 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1957 में हुई थी। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, पुनर्निवेशन प्रक्रिया की क्षमता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व बताए हैं? कौन सा तत्व बताया? कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो भार, विलंबन, लाभ, अग्रता, ये चारों ही तत्व क्या बताए गए हैं? तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 117 नंबर, संचार प्रतिमान के चरों का व्यवस्थित क्रम है, जो संचार प्रतिमान के चर है उसका व्यवस्थित क्रम कौन सा है वो बताना है हमें। तो 117 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करने वाली संरचना, सूचना प्रवाह, निर्णय निर्माण और पुनर्निवेश, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 117 में। नेक्स्ट है 118, डाह्य सुरक्षा समुदायों को कितने भागों में बांटते हैं? जो डाह्य सुरक्षा समुदाय है उनको कितने भागों में बांटते हैं? तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट है 119, कार्ल डाइस के राजनीतिक संचार सिद्धांत की 2 आधारभूत अवधारणाएं हैं, पहली सूचना और दूसरी क्या है? तो दूसरा प्रतिसंभरण है, प्रतिसंभरण, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120वां क्वेश्चन, अल्बा के बारे में सत्य कथन है, तो अल्बा के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है 120 में। तो वो देखते हैं।
कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है अल्बा के बारे में जो कथन सत्य है वो। तो पहला कथन है, वेनेजुएला व कई कैरिबियाई देशों के मध्य पेड्रो केटिब की स्थापना 2005 में एक रियासत वित्तीय समझौते के तहत तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। तो ये क्या है, सत्य कथन है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है, हेलीसूर एक मीडिया समूह है जिसकी स्थापना 2005 में की गई तथा यह पूरे अल्बा ब्लॉक में समाचार व करंट अफेयर्स प्रसारण प्रदान करता है। यह भी सम्मिलित है। 3 नंबर है, पेट्रोसूर वेनेजुएला, अर्जेंटीना और ब्रिजिलियार्ड राष्ट्रीयकृत तेल कंपनियों के बीच एक अंतर सरकारी ऊर्जा गठबंधन है जो राष्ट्रों के भीतर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराता है। तो ये भी सत्य है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ही सत्य है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 121 नंबर। 121 में क्या है, तो 120 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर यानी 150 क्वेश्चन आपको प्रश्न आएंगे, जिसमें से 121 से लेके 130 तक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन साइकोलॉजी से संबंधित होंगे। तो 121 से लेकर 150 तक 30 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से संबंधित होंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब मनोविज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 121 में, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। तो कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। तो 121 में देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो स्थापन प्रक्रिया ये है, विस्थापन भी है और प्रतिगमन है, मगर जो आत्म करुणा है ये क्या है, दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट है 122वां, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे। तो 122 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, लेव वाइगोत्स्की थे। नेक्स्ट है 123वां, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। 123 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है 124, निम्न में से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है। तो 124 में देखते हैं, सावेगिक परिपक्वता है, आत्मविश्वास भी है, असहनीय क्षमता ये क्या इसमें नहीं है, और आत्म मूल्यांकन भी है। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है, असहनीय क्षमता ये नहीं है। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 125वां, निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षा अधिगम व्यूहरचना नहीं है। तो कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षा अधिगम व्यूहरचना नहीं है। तो 125 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्यान नहीं है। नेक्स्ट है 126वां, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुसरण करता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। तो कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है। तो 126 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तदात्मीकरण कहलाती है। कौन सी, तदात्मीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है 127वां, किशोरावस्था में बच्चों के भीतर छुपे सावेगी घुटन व शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सावेगिक सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट है 128वां, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो वह कौन सी अवस्था है। तो 128 में हो जाएगा 4 नंबर, कौन सी है, सब केंद्रित अवस्था है। नेक्स्ट है 129, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता में से है, निम्न में से है। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो 1 नंबर आत्मगौरव है। आत्मगौरव क्या किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है 130, किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है। तो किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है। तो 130 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल और सेक्स शिक्षा ये सभी क्या है, उचित है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है 131वां, किशोर अवस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। 131 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संगी साथियों का पड़ता है। नेक्स्ट है 132वां, किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है।
तो एक शब्द कौन सा है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। परिवर्तन के द्वारा किसी और अवस्था की विशेषता को स्रोत रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है 133, मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। तो कौन सी पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है, तो 133 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार के गहन सूझ विकसित करने में। नेक्स्ट है 134वां, 134वां में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश व स्वस्थ रहता है, क्योंकि रहता है वो। तो 134 में 4 नंबर राइट आंसर रहेगा मानसिक तनाव दूर हो जाता है, हर परिस्थितियों में को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार संयोजित हो जाता है। उपयुक्त सभी ये सभी क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 135वां, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, तो 135 में राइट आंसर हो जाएगा किलपेट्रिक ने कहा है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136वां, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। वीर पूजा है, अश्मिक त्वरित विकास भी है, सवेग अस्थिर है, बेहतर समायोजन, ये क्या है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 137 में। नेक्स्ट है 137वां, यह विश्वास की अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना व उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है, सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या किसकी है, तो 137 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा निर्मितवादी दृष्टिकोण की है। नेक्स्ट है 138वां, शिक्षण में अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक थे कौन है, तो शिक्षण में अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, तो 138 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आसुबेल है। नेक्स्ट 139वां, निर्मितवादियों के अनुसार एक बालक खेलते हुए या किसी कार्य करते हुए स्वयं बातचीत करता है, इस परिघटना को किसकी संज्ञा प्रदान की गई है, तो इस परिघटना को किसकी संज्ञा प्रदान की गई, आत्म संभाषण की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है 140वां, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं क्यों बोलते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं क्यों बोलते हैं, तो 140 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है 141वां, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले के बीच कार्य के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो 141 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ZPD कहलाता है। नेक्स्ट है 142वां, किशोरावस्था में विकास के संदर्भ में क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट किसने दिया है, तो 142 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक एंड होलिंगवर्थ ने दिया है। नेक्स्ट 143, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, 143 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर W. बियर्स ने किया है। नेक्स्ट है 144वां, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित वह मनोविज्ञान जिसने अपनी खराब मानसिक दशा से उबरने के पश्चात ए माइंड दैट फाउंड इट्स सेल्फ लिखी, जो आगे जाकर विश्व में मानसिक स्वास्थ्य का आधार बनी, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है 144 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर W. बियर्स ने लिखी है। नेक्स्ट है 145वां, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, प्रयुक्त परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा किसने दी है, तो 145 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर किसने दिया है, हेडफील्ड ने दिया है। नेक्स्ट 146, निम्न में से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है तो कौन सा नहीं है, 146 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो जो लक्षण है वो देखते हैं जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, 2 नंबर परिस्थितियों के अनुसार बदलने की प्रक्रिया, 3 नंबर निर्णय शक्ति, ये सब क्या है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। नेक्स्ट है 147वां, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना कब की गई, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना कब की गई, तो 147 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1908 में की थी।
नेक्स्ट है मानसिक थकान का लक्षण है। तो मानसिक थकान का लक्षण क्या है वो बता देते हैं। ध्यान केंद्रित ना होना, ये क्या है, मानसिक थकान का लक्षण है। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान है वो विचलन होता रहता है, तो उसका मुख्य लक्षण यही है कि हम पढ़ते पढ़ते थक गए या फिर मानसिक थकान हमें महसूस होने लग गई है। तो उससे ध्यान भंग हो जाता है, तो हमारे मानसिक थकान के महसूस का पता लग जाता है। नेक्स्ट है 149, जब दो ऋणात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो यह द्वंद्व कहलाता है। तो यह द्वंद्व क्या कहलाता है, तो 149 में 3 नंबर हो जाएगा, परिहार। परिहार कहलाता है। क्या कहलाता है, परिहार। परिहार। नेक्स्ट है 150वां, जो अंतिम क्वेश्चन है, मानसिक असंतुलन की स्थिति में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष विधियों में शामिल है। तो मानसिक असंतुलन की स्थिति में अच्छे मानसिक स्वास्थ्यों के प्रत्यक्ष विधियों में शामिल है। तो क्या शामिल है, तो 150 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाध्य निराकरण शामिल है। तो आज हमने ये चौथा मॉडल पेपर है, ये चौथा मॉडल पेपर आप कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 3 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे आप हम आपके लिए अच्छे अच्छे मॉडल पेपर लाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहे। और वन लाइनर क्वेश्चन जो आपने नहीं देखा है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रश्नों में कोई भी डाउट हो, अपनी कुछ राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट में जाकर आप कमेंट बॉक्स अपना कमेंट कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। प्रश्नों में हमने सावधानी बरती है, फिर भी कोई समस्या हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।